नमस्कार दोस्तों, एनसीटीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा निकाली, जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा है। इस प्रतिज्ञा यात्रा के पीछे एक बहुत सोची समझी, हम कह सकते हैं, रिसर्च है। आपने देखा होगा कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब श्रीमती प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची तो उन्होंने पहला प्रतिज्ञा किया था कि 40% महिलाओं को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाएंगे। उसकी चर्चा पूरे देश में हुई, प्रदेश में नहीं पूरे देश में हुई, और कहा गया कि ये राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। आज श्रीमती प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से प्रतिज्ञा यात्रा निकाली। पहले हम आपको दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञा की है। वैसे तो लोग जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के दौरान संकल्प या पत्र निकालते हैं, मैनिफेस्टो करते हैं, बाद में वो जो वादे होते हैं वो निभाए भी नहीं जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 लाख का देखा होगा, ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये जो प्रतिज्ञा यात्रा आज शुरू हुई है, इसके पीछे एक, मैंने कहा आपको कि एक बहुत बड़ा रिसर्च है। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं कि जब आगरा में एक हिरासत में पुलिस की हिरासत में एक दलित युवक की मौत हो जाती है तो कांग्रेस महासचिव उनके परिवार से मिलने जाती हैं, तो उनको एक्सप्रेसवे पे रोक दिया जाता है। वहां पर कुछ लड़कियां आती हैं, उनसे सेल्फी लेती हैं। उस दौरान हमने देखा कि वो पुलिस के लोग भी जो उनको डिटेन करने आए थे वो भी सेल्फी लेने लगे थे। एक माहौल जो है वो कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में बन रहा है और साफ दिख रहा है कि सड़कों पर जो है वो कांग्रेस लड़ रही है, मुद्दों के लिए लड़ रही है। मैंने पहले भी बताया, उन्नाव, हाथरस, बाराबंकी, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, जितने मामले हैं आप सभी ने देखा कि किस तरह से एग्रेसिव होकर जो कांग्रेस की महासचिव हैं इन मुद्दों पर लड़ी। हाल ही में लखीमपुर खीरी का मामला आपने देखा, उसके बाद आगरा दलित युवक का जो हिरासत में मौत हुई उसका मामला देखा आपने। तो इस प्रतिज्ञा की जो मैं बात बता रहा हूं कि जब लड़कियों ने सेल्फी ली एक्सप्रेसवे पे, उन्होंने स्मार्टफोन की बात की और श्रीमती प्रियंका गांधी ने उसी वक्त प्रतिज्ञा उनको कही कि ये जो है हम इसकी प्रतिज्ञा करते हैं और हम जब हमारी सरकार आएगी तो ये चीज करेंगे। वो एक बहुत बड़ा माहौल बना और उसके बाद आज प्रतिज्ञा यात्रा। आपको नक्शल में दिखाते हैं कि क्या है प्रतिज्ञा श्रीमती प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश को लेकर। पहले देखिए प्रतिज्ञा। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ और पूरा विश्लेषण सुनते हैं हमारे सहयोगी अंशु अवस्थी से। जी अंशु, आज आपने पूरे दिन इन यात्रा में अपनी नज़र जो है वो पैनी नज़र बना के रखी। क्या लग रहा है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? धन्यवाद भूपेंद्र जी। जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिज्ञा यात्रा है उसमें प्रियंका गांधी जी कुछ प्रतिज्ञाओं की घोषणा कर सकती हैं और उसी उम्मीद के मुताबिक उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और ख़ास तौर से किसानों के लिए और बेटियों के लिए जो प्रतिज्ञाएं की हैं, बेरोज़गारों के लिए जो प्रतिज्ञाओं की घोषणा की है, उससे निश्चित तौर में उत्तर प्रदेश में एक विशेष तौर से कांग्रेस को लेकर संदेश गया है। उसके साथ में एक बार फिर से ये बात बाहर निकल कर आई है कि 2022 का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर, महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण और स्वाभिमान के मुद्दे पर लड़ेगी। किसानों के साथ जो बर्बरता अपनाई गई भाजपा सरकार में, तो आज उन्होंने फिर से किसानों को लेकर जो प्रतिज्ञा की उसको लेकर हम चर्चा शुरू करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी प्रतिज्ञा की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी की जो पहली प्रतिज्ञा है वो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा। उन्होंने फिर से ये भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से 72,000 करोड़ रुपए माफ़ किए थे, उसी तरीके से किसानों का जो भी कर्ज है वो माफ़ होगा, उसमें कोई भी शर्त नहीं होगी। जैसा कि पिछली सरकारों ने वादे तो किए थे लेकिन उन्होंने शर्तें थोप दी थी और
वो जो कहीं ना कहीं जो मकसद था, जिस मकसद से किसानों ने वोट दिया था, वो मकसद छूट गया था। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ा एक प्रतिज्ञा घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की लहर सबसे ज़्यादा थी। कोरोना से पीड़ित जो भी परिवार हैं, उन जिनके घर में भी कोरोना हुआ है, उन सभी परिवारों को 25,000 रुपये देकर जो आर्थिक मार है उस पर वो दूर करेंगी। 25,000 रुपया उनको दिया जाएगा। तीसरा जो घोषणा की है उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए, उत्तर प्रदेश की 6.5 करोड़ नारी शक्तियों के लिए, कि जो भी इंटर पास छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे और स्नातक पास छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इस बात पर ये बात भी कही है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है कि कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि स्कूटी और स्मार्टफोन वोट लेने के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट के लिए नहीं, नारी शक्ति को सशक्तिकरण, नारी शक्ति के स्वाभिमान और स्नातक के बाद अक्सर जो बेटियां होती वो रोज़गार के लिए जाती, इसलिए उनकी वो ज़रूरत है। दूसरे दलों को नुक्ताचीनी करने के बजाय कुछ सकारात्मक सोचना चाहिए। तीसरा, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। जितने भी संविदा कर्मी हैं उत्तर प्रदेश में, भूपेंद्र जी अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रोडवेज में कर्मी हैं, उसके साथ जल निगम में है, नगर निगम में है, इस तरीके से तकरीबन 7.5 लाख संविदा कर्मी हैं जो कहीं ना कहीं अपना पूरी सेवाएं, पूरा जीवन नौकरियों में दे रहे हैं, लेकिन उनको उनके मुताबिक वेतन नहीं मिलता है। प्रियंका गांधी जी ने उनके लिए घोषणा की है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको कांग्रेस की सरकार आने पर हम नियमित करेंगे। चौथा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 20 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है और निश्चित तौर से ये वादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। भाजपा सरकार ने वादे किए थे लेकिन कहीं ना कहीं वो वादे पूरे नहीं हुए और आज भाजपा की सरकार नौजवानों के सवाल पर सबसे ज़्यादा कन्नी काटती हुई नज़र आती है। पांचवा, कोरोना काल में जो भी बिजली का बिल है वो पूरा माफ़ किया जाएगा। उसके साथ में जो बिजली का बिल है उसे हाफ किया जाएगा क्योंकि कोरोना काल के समय में कहीं ना कहीं लोगों की आय घटी है। उत्तर प्रदेश में जो बिजली के चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं। अब चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी एक सरचार्ज माफ़ करने का एक भरोसा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एक ठोस उम्मीद की ज़रूरत थी जो प्रियंका गांधी ने आज प्रतिज्ञा यात्रा में अपनी प्रतिज्ञाओं की घोषणा में इस बात को रखा। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के एक एक आम जनमानस को इसका फायदा मिलेगा। अंशु, मेरा एक दूसरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में धर्म, जाति पर अब तक सेंट्रल राजनीति रही है, इसी के आसपास केंद्रित होती हुई राजनीति हमने देखी है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये यात्रा निकली, जिस तरह से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये प्रतिज्ञा, जो वादे हैं, ये जो आज गिनाए हैं, उसका आने वाले आगामी विधानसभा में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? इसी के साथ मैं ये बात कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिज्ञा घोषणाएं की, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करने से पहले जिन प्रतिज्ञाओं को घोषित किया है वो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश में एक फिर से विकास की राजनीति को लेकर एक आधारशिला रखेंगी और कम से कम जो 2022 का चुनाव है वो धर्म और जाति से हटकर उत्तर प्रदेश के मूल मुद्दों पर आता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो ये दांव है ये पूरी तरीके से विपक्षी दलों के लिए भी चैलेंज है, साथ में सत्ता पक्ष के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कुछ भी नहीं दे पाई। किसानों के ऊपर जो बर्बरता दिखाई गई उससे कहीं ना कहीं संपूर्ण किसान परिवार आहत हैं, गुस्से में हैं। अभी भी केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हुई है। उसके साथ में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, श्रीमती प्रियंका गांधी ने 40% टिकट की हिस्सेदारी देकर महिलाओं को एक बार फिर से दोहराया है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। अब आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी की घोषणाएं हैं, प्रतिज्ञा यात्रा है, एक जिम्मेदारी है कि उसको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव तक जाएं, लोगों के बीच में वो बातें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं जो आज प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान घोषणा की। आने वाले समय में निश्चित तौर से इन प्रतिज्ञा यात्राओं से
कांग्रेस पार्टी को एक अपार समर्थन और अपार अप्रत्याशित सफलता मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि आज के बाद से उत्तर प्रदेश में अचानक से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग अब गाहे बकाए हर चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के उस सबसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस दौर में भी उन्हीं मुद्दों पर है जो मुद्दे नौजवानों के लिए ज़रूरी हैं, जो मुद्दे महिलाओं के लिए ज़रूरी हैं और जो मुद्दे एक उत्तर प्रदेश के आम आदमी की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंशु। आपसे बीच बीच में बात करते रहेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे दर्शकों को लखनऊ से ये पूरी विश्लेषण राजनीति का बताया और बहुत गहन रिसर्च किया आपने। इस पर दोबारा हम आपसे फिर लगातार बात करते रहेंगे। इसका कितना इम्पैक्ट होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, ये भी देखेंगे। ये तो साफ दिख रहा है कि बनारस की रैली के बाद कांग्रेस में एक दम आया है। चर्चा जो है विपक्ष की अगर हो रही है तो वो कांग्रेस की हो रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC टीवी। नमस्कार।